दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर एक बड़े ऐलान के बारे में। वैसे तो आप सभी ने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि ज़िंदगी में क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, लेकिन ये कहावत उत्तर प्रदेश के ऊपर पूरे तरीके से लागू है कि उत्तर प्रदेश में कब क्या कैसे कहाँ क्या हो जाए इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। कुछ ऐसा ही आपको इस वीडियो के माध्यम से भी देखने के लिए मिलेगा, जहां पे एक बड़ा ऐलान देखने के लिए मिलता है नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के साथ ही नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी यहाँ पे जारी। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, एलटी ग्रेड हो, या फिर इसके अलावा एलटी को लेकर एक और अपडेट, सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले आप कर दें वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। लेकिन असली जानकारी बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी और दिखा दूं, जो कि आज आप सभी ने अलग अलग समाचार पत्रों में देखी होगी, जिसमें ऐसा कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रों की संख्या बढ़ रही है, माफ़ कीजिए छात्रों की संख्या घट रही है और जो टीचर्स की संख्या बढ़ रही है। कुछ ऐसा ही आप सभी के सामने छात्र शिक्षक अनुपात बताया गया था। हालांकि मैंने आप सभी को कहा भी था कि जानकारी पूरे तरीके से फेक है, कहाँ से आंकड़े रखे गए, किस प्रकार रखे गए, इसके बारे में कोई तथ्य यहाँ से नहीं दिए गए समाचार पत्रों के माध्यम से। और समाचार पत्रों में दो तरह की जानकारी हमेशा आती हैं, कभी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर तो कभी उनके माध्यम से कहा जाता है कि शिक्षक सरप्लस हो चुके हैं, और इसी का प्रूफ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें दावा किया गया है नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, जिसमें आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बस थोड़ा सा इंतजार, इस साल भर्तियों की बहाल। एक समाचार पत्र हिंदुस्तान कहता है कि प्रदेश के अंदर शिक्षकों की जो कहने की पदों की संख्या बढ़ गई है और जो छात्रों की संख्या घट गई है, छात्र अनुपात समानुपात पूरे तरीके से बराबर हो गया या फिर प्लस हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा समाचार पत्र अमर उजाला की अगर माने तो उनका कहना क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। लिखा हुआ है कि बस थोड़ा इंतजार, इस साल भर्तियों की बहाल। नीचे लिखा हुआ है दूसरी लाइन के अंदर कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन होते ही शिक्षक भर्ती को मिलेगी रफ्तार। नीचे जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी सभी शिक्षक भर्तियों के बारे में, चाहे वो आपकी अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि बस थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है, इस साल भर्तियों को लेकर बहाल होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस साल व्यापक पैमाने पर सीधी भर्ती करने जा रहा है। हर साल होने वाली प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 2 महीने के अंदर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने की उम्मीद है, जिसके बाद हजारों की संख्या में शिक्षकों के पदों पर भर्ती शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन यहाँ पर जारी किए गए हैं। साथ ही साथ उनको लेकर आवेदन भी शुरू हो चुके हैं और जुलाई के पहले सप्ताह में उनके इंटरव्यू होने वाले हैं। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षक भर्तियों के बारे में तो इसको लेकर जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पीसीएस 2023 में पीसीएस जे 2022 की भर्ती 1 साल के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। समकक्ष योग्यता स्पष्ट होने से एपीएस भर्ती, आरओ और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती लटकी हुई है। उम्मीद है कि शासन की ओर से इस पर जल्द स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी और इसके बाद में आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 1953 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। 26-27 तारीख को इसकी परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है और यहाँ पे बात की जा रही है वीडियो भर्ती के बारे में। तो दूसरी तरफ अगर बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर, जिसका विज्ञापन तो जारी किया गया था चयन बोर्ड के माध्यम से, लेकिन चयन बोर्ड उस भर्ती परीक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाया। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है जुलाई के अंत तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन पूरा हो सकता है। आयोग का गठन होने के बाद में टीचर्स के पदों पर लंबे समय से फंसी हुई भर्तियां शुरू हो जाएंगी, जिसमें पहले नंबर पर आपको देखने के लिए मिलती है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर होने वाली टीजीटी पीजीटी 4163 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अंदर होने वाली विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर भर्ती, जिसके लिए आवेदन अगस्त में पूरे किए जा चुके हैं।
नीचे आप सभी को यह भी देखने के लिए मिलता है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन होते ही ठप पड़ी हुई भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी और परीक्षा तिथि घोषित हो जाएगी। नए आयोग के गठन के बाद में दोनों भर्तियां एक साल में पूरी होने के आसार हैं। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भर्तियां शुरू हो जाएंगी। टीजीटी पीजीटी के साथ ही नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि नए आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट घोषित होते ही अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग, जिसको आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं, जिसको सुपर टीईटी भी आप कहते हैं, उसी के बारे में लिखा हुआ है कि इसके साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती शुरू हो जाएगी। आज सुबह के हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से कहा जाता है कि टीचर्स के जो पद हैं वो पूरे तरीके से सरप्लस हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमर उजाला के माध्यम से कहा जाता है कि इस साल शिक्षक भर्तियों की बहार आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार है। अब किस बात पर विश्वास करें, किस पर नहीं, इसको लेकर तो आप लोग कमेंट करके बता ही देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको सुबह भी कहा था कि समाचार पत्रों में कुछ ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें नहीं आती हैं, चाहे ये वाला समाचार पत्र हो या पुराना वाला। क्योंकि एक कहता है कि शिक्षक भर्ती नहीं है, दूसरा कह रहा है कि इस साल शिक्षक भर्तियों की बारिश होने वाली है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को मिलेगी सौगात। एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 की मेरिट लिस्ट से नीचे रह गए अभ्यर्थियों को जुलाई के पहले सप्ताह तक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिन अभ्यर्थियों को अभिलेखों सत्यापन की प्रक्रिया में भागीदार किया था लेकिन उन्होंने नौकरी प्राप्त नहीं की, उनके अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद में उनकी स्क्रूटनी चल रही है। आयोग जुलाई के पहले सप्ताह में मेरिट से नीचे रह गए अभ्यर्थियों को यहाँ से सेकंड लिस्ट जारी करते हुए नियुक्ति दे देगा, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। अब एक तरफ ये खबर आप सभी के सामने है, दूसरी तरफ ये वाली खबर है। किधर जाएं किधर ना जाएं, अभ्यर्थी इस बात को लेकर पूरे तरीके से कंफ्यूज हैं। एक में सरकार कहती है कि हमारे पास शिक्षकों के जो पद हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे समाचार पत्रों में जानकारी मिलती है कि इस साल बस थोड़ा सा इंतजार और भर्तियों की होगी बहार। अब चाहे वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो या फिर नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, ये सभी होने तो नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही हैं। लेकिन जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा वो यहाँ पर यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा। इस समय अभ्यर्थी पूरे तरीके से एकजुट नहीं है, इसी वजह से समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग जानकारियाँ देखने के लिए मिलती हैं। अगर छात्र एकजुट होकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए या फिर तमाम भर्तियों के लिए एक साथ हो जाएं, तो निश्चित तौर पर सभी भर्तियां अपने समय से होंगी, परीक्षा भी देखने के लिए मिलेंगी और रिजल्ट भी जारी होंगे, नौकरी भी मिलेगी। लेकिन अभ्यर्थी एक दूसरे को अंदर बाहर करने के चक्कर में सरकार इस बात का पूरा फायदा उठाती है और कुछ ऐसी जानकारी समाचार पत्रों में आती है। एक कहता है कि शिक्षक भर्ती नहीं है और दूसरा कहता है कि इस साल शिक्षक भर्तियों की बहाल होने वाले। अब आपकी राय क्या है वो तो आप कमेंट करके बता ही देंगे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।